पाकिस्तान एक नए फ्रंट से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये सब इस्तेमाल करके संसार के ऊपर कब्जा करने के लिए तकरीबन 51 साल से ये काम कर रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था अभी बनेगी, ग्लोबल ऑर्डर, जी, उसमें भारत एक मेन पोजीशन इख्तियार कर रहा है। बहुत पैसे खर्च किए हैं इन्होंने भारत में पिछले 20-30-40 साल में। जी, बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल ही चरमरा गई है एक्चुअली स्पीकिंग। उसमें पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेडिकल्स हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ न कुछ करा दें। ये डर गए थे क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक्सरसाइज पहली बार चिकन नेक एरिया में हुआ, टारगेटिंग बांग्लादेश। चिकन नेक को डेप्थ देना है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम एक खास मुद्दे पर, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों जिस तरह से चिकन नेक और पाकिस्तान या फिर भारत या फिर बांग्लादेश और भारत की जो भी आसपास के बॉर्डर्स पे एक्टिविटीज़ हुई हैं, ओवरऑल जो भारत की बॉर्डर के अराउंड जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है। और बीते दिनों अमेरिका ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एलओसी और जो बलूचिस्तान के आसपास जाने के लिए अपने सिटीजन्स को मना किया है। और इसके बाद में कई सारे ऐसे सवाल हैं कि लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी हमने देखा था कि पहले पाकिस्तान के कई सारे मिनिस्टर्स बांग्लादेश जाके आए हैं और अभी फिर से उनके फॉरेन मिनिस्टर भी बांग्लादेश जाने वाले हैं। इस सबको देखते हुए कई सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक नए फ्रंट से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और इस सब के चलते भारत क्या कर सकता है। इस पूरे मैटर को हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल राजीव नारायणन जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार अंबर जी। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर। या मोस्ट वेलकम। सी, ये तो होना है, क्योंकि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो डीप स्टेट का क्राउन काउंसिल है, जी, उन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट एंड वोकिज्म को छोड़ के दे आर शिफ्टिंग राइट ऑफ सेंटर। हुँ, लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वोक है, रेडिकल इस्लाम है, ये सब इस्तेमाल करके संसार के ऊपर कब्जा करने के लिए तकरीबन 51 साल से ये काम कर रहे हैं। इनको और कुछ आता है नहीं। अगर अब आप देख लो, सब बाहर के देश जितने हैं, यूरोप ले लो, यूएसए ले लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, सब आपके पास आ रहा है ट्रेड डील करने के लिए। तो जी, उनको क्लियर है कि जो कुछ भी वैश्विक व्यवस्था अभी बनेगी, ग्लोबल ऑर्डर, जी, उसमें भारत एक मेन पोजीशन इख्तियार कर रहा है। तो उसको अगर होने नहीं देना है या डिले कराना है, तो भारत के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को टारगेट करना है। बहुत पैसे खर्च किए हैं इन्होंने भारत में पिछले 20-30-40 साल में। तो अंदर के भेदी भी बैठे हुए हैं जो उनका काम करेंगे पैसे के लिए। तो अभी लेते हैं जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है आज। जी, बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल ही चरमरा गई है एक्चुअली स्पीकिंग। और उसमें पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेडिकल्स हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ न कुछ करा दे। डर इनको लगा था, क्योंकि जब ये आईएसआई वाले बंदे गए थे, चिकन नेक की तरफ गए थे, राजशाही, रंगपुर राजशाही इलाके में ऊपर, ये डर गए थे क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक्सरसाइज पहली बार चिकन नेक एरिया में हुआ था, टारगेटिंग बांग्लादेश। चिकन नेक को डेप्थ देना है, तो हाउ टू सिक्योर रंगपुर एंड राजशाही। इसका एक कारण भी है, क्योंकि एक साइड में ब्रह्मपुत्र है, दूसरे साइड में गंगा है। तो अगर ये दो प्रोविंस आप कब्जा कर लेते हो, तो
उसको एक तो रीटेक करने की काबिलियत उसमें है नहीं, लड़ने की जी, काबिलियत बांग्लादेश में है नहीं, आज तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं है उसने। और ये जब दोनों कब्जा कर लेते हो तो दी बॉर्डर रन्स अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ मेघालय, तो आपका चिकन नेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए जो भी उंगली करने की कोशिश करेगा, एग्रेसिवनेस करने की कोशिश करेगा, उसके बीडीआर के आड़ से अगर फायरिंग भी करने की कोशिश करेगा, यहाँ तो जरूर करेगा। जो सुनने में आ रहा था कि मार्च के शुरू में, इस महीने के शुरू में कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं वहाँ, जी, तो बीएसएफ तो है, वो तो कंट्रोल कर लेगा वहां पे। डर उनको ये लग रहा है, पाकिस्तान को भी, कि पैसे कहाँ से दें। बांग्लादेश को जितना भी एड आता था यूएस एड से, स्विट्जरलैंड से, वो सब बंद हो गया। अभी पैसे है नहीं उनके पास। आपसे एक बार, दो बार उन्होंने मांग लिया है चावल। एक बार ओपन टेंडर में हमारे, आई थिंक आंध्रा के कोई थे, वो 25,000 क्विंटल भेजा था, जी, बिल्कुल सर। 16,000 भेजा है। दैट्स इट, दैट्स लाइक ड्रॉप इन दी ओशन। अब उसके पास पैसे है नहीं। अडानी से लड़ाई ले ली थी तो उसने तो तकरीबन 50% या 30% पे ही रखा हुआ है जो पावर जाता है वहां पे, क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए। आंख दिखाने लगे, अब चरमरा गए कि अब क्या करें। जो उनका ये रहा है अपना गारमेंट इंडस्ट्री, वो पूरा का पूरा भारत में आ गया है। जितने भी नेक्स्ट सेट ऑफ एग्रीमेंट्स है, यूरोपियंस और सारे ने आके भारत में कर दिया है। तो अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वही उसके पास है। व्हेन यू लुक ऑन दी अदर साइड, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली डरा हुआ है। बलूचिस्तान और केपी उसके हाथ से चला गया, वो तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ही एक्सेप्ट कर लिया है। उनके नेशनल असेंबली में ही बोल दिया है कि भी बलूचिस्तान और केपी में तो उनकी रिट नहीं रन करती। जी, और जो पीओके है उसका पीओजेके और जीबी, वहां पे तो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया। मेरे हिसाब से हमें पीओजेके से उतना मतलब नहीं है जितना जीबी से, क्योंकि पीओजेके लेते हैं तो जम्मू का डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। आप चाहोगे, और सारे आपके जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो तो सब वहीं के बेस्ड हैं, जी, तो भी ज्यादा मतलब रखता है, क्योंकि एक तो चीन का लिंक पूरा टूट जाता है, और दूसरा क्या है, अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, लड़ाई छिड़ता है, तो जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो उसके सारे नदी और नहर को पार करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट उसका नदी चलता है, नहर सारे वो चलते हैं, पैरेलल लाइंस आते हैं, तो ये मल्टीपल वाटर ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर चले गए तो वाटर ऑब्स्टिकल्स के बीच से आओगे, और उसके पास आज उतना पैसा नहीं है कि वो हर ईस्ट वेस्ट कोई कैनाल बना। तो वो सबसे ज्यादा डर उसको उस चीज का है। यूएसए तो खैर उसको थैंक तो किया, एक उसके बंदे को पकड़ के दे दिया, लेकिन अब तो दे आर वांटिंग टू डिनाई वीजा टू पाकिस्तान, और उसका ओपन है। इनका खुद का एम्बेसडर, आई थिंक लिथुएनिया का था, पिछले एक दो दिन पहले ही लैंडेड इन यूएसए, उसको तो डिपोर्ट कर दिया वहां से वापस, कि यहाँ जी, किस लिए आए हो, तुम तो लिथुएनिया के हो, वापस वहीं जाओ, यहाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हमने नहीं बुलाया। ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम यूएस, डिपोर्टेड। एडवाइजरी तो दिया है कि बलूचिस्तान और पीओजे के मत जाना, क्योंकि पीओजे के में इट इज नॉट कि एलओसी के ऊपर से हम फायरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग के ऊपर वो फायर कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ strikes and bunts taking place, and the Pak army and the Pak police are firing on their own people, जो इंफॉर्मेशन वो दबा रहे हैं। जी, एक्स के ऊपर वो कहते हैं 100 से ऊपर लोग मर गए हैं। सो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टन सिचुएशन पीओजेके में है कि लोगों को मना कर रहे हैं जाने से। जी, उसके अलावा वो वीजा बंद कर रहे हैं पाकिस्तानियों का, अमंगस्ट अदर्स। पाकिस्तानियों को अब वीजा नहीं मिलेगा वहां जाने के लिए। तो ये जो इनके राजा महाराजा बैठे हैं, सारे जर्नैल जिन्होंने अपने एसेट्स
यूएस में बना रखे हैं, अब जाएंगे कैसे? बच्चे तो हैं वहां पे, वो तो कंट्रोल कर लेंगे, आपको तो वीजा ही नहीं मिलने वाला, आप क्या करोगे अब जब भागना पड़ेगा तो? सो दी बांग्लादेश का प्रॉब्लम अभी और इंटरनेशनल फोरम में आ गया है, यूएन हैज कम अंडर द लेंस, क्योंकि यूएनएचसीआर के हेल्थ हेड जो हैं, वो क्या नाम है, वॉल्कर टर्क, उसने जी। तो ओपन स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने बांग्लादेश आर्मी को बोला था नॉट टू ओपन फायर ऑन द मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट व्हेन दे केम ऑन द स्ट्रीट. Now that is a direct interference into another country's internal affairs, जो यूएन का चार्टर में नहीं है. तो ये जो है अभी जो वोक लेफ्ट है, जॉर्ज सोरोस वगैरह, वो तो इस्तेमाल करेंगे, पक्का इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आपके मेनलैंड के अंदर आने के लिए, और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोशिश करेंगे जाने के लिए. अब डर क्या लग गया? हमारे मिजोरम के एमपी वहां जाके म्यांमार में बोलते हैं चीन को, जो चिन आर्मी वगैरह हैं और चिन लोग रहते हैं, कि भी आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए, इनडायरेक्टली टेलिंग नॉर्थ म्यांमार टू मर्ज विद इंडिया. तो अगर नॉर्थ म्यांमार आ जाएगा तो आपका दबदबा वहां पे आ जाएगा, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं कर सकते. उधर मैसेज लीक हो रहे हैं कि भूटान इज वांटिंग टू वर्क विद यू. तीसरा कह रहा है नेपाल में तो अब वापस हिंदू राष्ट्र बन रहा है जी. तो उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो ओपनली कह दिया दैट ही वांट्स हिम बैक. ओली के साथ आप डील करोगे नहीं, यूएस से पैसे आ नहीं रहे, चीन वैसे ही फक्कड़ हो गया है, पैसे दे नहीं पा रहा है, तो अब किधर जाओगे आप? कहीं नहीं जा सकते, आपको भारत के पास आना है. और भारत ने तो ओपनली कह दिया मिस्टर ओली थैंक यू, आपसे हम कोई बात नहीं करेंगे. तो ऑब्वियसली दे विल गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ द किंग कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड नॉमिनेटिंग हिज पीएम, एंड दैट इज द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, और इन नेपाल, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल. अगर ये हो रहा है तो जब तक कर सकते हैं दे विल ऑब्वियसली यूटिलाइज द जिहादीज इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान टू डू समथिंग. क्वेश्चन अराइजेस, पैसे कहां से आएंगे? आप तो जितने भी ड्रग्स आने वाले थे, एनआईए ने चुपचाप से पता नहीं कितने हजार टन ड्रग्स पकड़ लिए हैं जी. तो नार्को टेररिज्म के लिए आपको अंदर इंडिया के अंदर उतना ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि बंद हो गया, बट काफी तादाद में बंद हो गया है. मणिपुर में आग लगी थी क्योंकि आपने वहां से जो ड्रग इंडस्ट्री था, जो ओपियम उगाते थे, वो सारा कुछ जला दिया है. पॉपी फील्ड्स जला रहे हो और भी जला रहे हो. अब ड्रग्स नहीं बचे तो किधर जाओगे, किधर से करोगे? चीन के पास पैसे नहीं है, यूएस एड बंद हो गया. ये अभी तक अपना पर्सनल पैसा इस्तेमाल नहीं किए, यूएस एड और दूसरे एड के पैसे से चला रहे थे. अपना पैसा निकालेगा? क्योंकि रिटर्न इसमें है नहीं. बिल्कुल, रिटर्न इसमें है नहीं. तो क्या अपना पैसा देगा जॉर्ज सोरोस, बिल क्लिंटन, ओबामा? ये अपने पैसे देंगे? वो क्यों देने लगे भाई? वो तो अपने लिए भी जमा के रखा हुआ है. तो अब इन्होंने देखना है किधर से. जैसे आप कोलंबिया में भी देख लो, ही इज टोइंग द लाइन ऑफ यूएस. पैनामा में भी दे हैव टोड द लाइन ऑफ यूएस. चाइनीज कंपनीज को हटा दिया है. ब्लैक रॉक हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द पोर्ट्स ऑन आइदर साइड, जो यूएस की डिमांड थी वो अबाइड कर गया है. मेक्सिको इज क्वाइट टैरिफ पे जी. केवल कनाडा फुदक रहा था जस्टिन ट्रूडो के अंदर, तो बंदा चेंज कर दिया उन्होंने, मार्क अपने आ गया. वो किधर जाता? दैट लीव्स यू विद यूरोप. यूरोप के अपने पैसे नहीं बचे, वो कहाँ क्या पैसे देगा? वो तो यूक्रेन देख रहा है. सो जो भी नार्को टेररिज्म का थोड़ा बहुत पैसा है उसको इस्तेमाल जरूर करेंगे. एंड द प्लेसेस which they would like to do, one is Bengal, especially North Bengal, and आपका नॉर्थ ईस्ट. एंड उनको रोकने के लिए मिजोरम में खड़े हैं अपने जनरल वीके सिंह, और उसके पीछे मणिपुर में बैठे हैं अपने पुराने होम सेक्रेटरी जी. तो वही चला रहे हैं ना ये. अभी जैसे बोल दिया चीन को कि भी आप हमसे मिल लो,
मैसेज लीक हो रही है कि एमपी इन भूटान एमपीज आर ट्राइंग टू ज्वाइन, कि भाई भारत के साथ ज्वाइन कर ले, हम चीन से लड़ नहीं सकते। और नेपाल भी एट सम पॉइंट इन टाइम बोलेगा यार आप हमारी रक्षा कर लो, हम चीन से लड़ नहीं सकते। अगर ये होने लगता है, डू वी नीड देम, और you want to create an alternate to SAARC as some South Asian Federation? साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स तो हम करते ही, एसएएफ गेम्स होता था, तो क्या एक साउथ एशियन फेडरेशन या भारतीय सब कॉन्टिनेंट फेडरेशन, समथिंग लाइक दैट स्टार्ट्स कमिंग इन? odd people out are 2 3, one is Pakistan, at the moment Bangladesh, नंबर 3 इज मालदीव्स, जो कभी हाँ कभी ना के मूड में चलता रहता है। जी। बांग्लादेश यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि चीन, जब चाइना हैज अ प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करता है। तो इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान who will use Bangladesh, even China will try to use Bangladesh to trouble you. तो ये आने वाले 2 3 4 साल internal security will be very important, and you have to look all 3 sides, जी। east, west, north, and also south. We should not forget कि Maldives is also reaching out to Turkey, and Absolutely. यहाँ से भी कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। तो you have to see all sides, north, south, east, west, to look after your threat. जी। मेरा मानना है कि इस साल के एंड नहीं तो sometime next year शेख हसीना will be back. Even if she is back, इतना जल्दी वो देश के ऊपर कंट्रोल नहीं ला पाएगी, बिकॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिमसेल्फ हैज पुट अ क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्या आप भरोसा करोगे उसके ऊपर? भारत भरोसा करेगा उसके ऊपर? जस्ट बिकॉज यूएन ने कह दिया मत फायर करो, आप चुप हो गए, अपने देश का कोंडा कर दिया? जो एक बार ये गलती कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं करेगा कुछ ना कुछ? Absolutely. सो शेख हसीना आ भी जाती है, शी विल टेक सम टाइम। तो ये आने वाले 2 3 साल हमारे लिए बहुत अहम है। वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। जी सर। सर, ये जो सिचुएशन अराइज़ हो रही है, जो आपने बॉर्डर्स को लेके बात कही कि हमें चारों तरफ के बॉर्डर को लेकर हमें एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे कि रिसेंटली यूएस ने ट्रैवल एडवाइज़री बलूचिस्तान और पीओके को लेकर भी दे दी। क्या सर ये एक कोई सिग्निफिकेंट वार्निंग है कि कुछ रीजनल देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बलूचिस्तान में कुछ हो सकता है? और सर essentially, एक और बात मैं ऐड करना हाँ चाहती हाँ, हूँ। प्लीज। और क्या सर इस सब को, ये जो सिचुएशन, इस सब को लेकर जो भारत ने कोई एडुकेट पॉलिसी अपनाई हुई है, या हम क्या कर सकते हैं इस पूरी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर? मैं आपसे जानना चाहूँगी इन दोनों ही बातों दूसरा वाला तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, अपने अननोन जी गनमैन सर। जिंदाबाद। जी सर। अभी तो अननोन गन विमेन भी आ रहे हैं। सर बिल्कुल। शायद ये चखना बांग्लादेश को भी चखना पड़े, जी सर। जहाँ ये अननोन गन विमेन आ जी, अभी जाएंगे। वो पाकिस्तान में थे, अब मुझे लग रहा है वो पहुँच के सीधे बॉर्डर बांग्लादेश भी पे पहुंच जाएंगे वो। जी, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान में उसका दहशत बहुत है, जी सर। दहशत अभी सर बहुत एक है। और एक नया वाला मारा गया है ना, कौन-सा वो मीर जो जिसने कुलभूषण जाधव को अबडक्ट किया था, जिसने अननोन। कुलभूषण जाधव को पकड़ा था, जी, जी, जी। कुलभूषण जाधव को तो दैट इज व्हाट इंडिया इज एंग्री विद ईरान ऑल्सो। ईरान के लोगों ने पकड़ने दे दिया, बिल्कुल सर। अब वो तो खत्म हो गया। अभी तो हुँ। ईरान भी दहशत में होगा यार, उसको मार दिया तो हमारे जो इन्वॉल्व थे वो भी मर सकते हैं। जब आप देख लो, एलईटी के बंदे को गाजा में मारा आपने, जो लोग बात नहीं करते, गाजा में अननोन गनमैन ने एलईटी वाले को मारा, तो ईरान किस खेत की मूली है? वो भी पिटेगा। बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश भी पिटेगा। तो ये डर तो बांग्लादेश उनके भी सर। अंदर है। जी। एक अननोन गनमैन या गन वुमन ने आना है, उसके बाद फिर उनमें दहशत शुरू हो जाए। दूसरा रहा यूएस का, जी सर। इनके बंदे आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में, पुराना रिश्ता है। एडवाइजरी इसलिए दिया है क्योंकि आप देख लो किस तरह से केपी, बलूचिस्तान और पीओजेके के अंदर आग लगी हुई है। आए दिन फायरिंग हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं,
पीओजेके में तो उनके खुद की पुलिस फायरिंग कर रही है। यू कैन गेट कॉट इन द क्रॉस फायर, यू नेवर नो कब गोलियां चल जाएं। तो इसीलिए एडवाइजरी दिया हुआ है, नॉट कि यू नीड टू डू। मैंने क्यों करना है यार, अननोन गनमैन जिंदाबाद, मेरा काम कर रहे हैं। बीच में थोड़े देर के लिए बंद थे, अब आप देख लो अननोन गनमैन की दहशत अभी और इतनी बनने वाली है। पन्नू तो अंडरग्राउंड हो चुका है, वो तो आवाज ही नहीं निकल रहा पन्नू मियाँ का। पहले वो वीडियो बनाते रहता, सिली सी वीडियोस आती थी, अब तो गायब हो बिल्कुल, गया। अभी देख लो। अब मेरा मानना है कि कुछ अननोन गनमैन यूके जाने चाहिए, तो ये खालिस्तानी भी चुप हो जाएंगे कि भाई जी। साहब उंगल मत करो यूएस भारत को, ये अननोन गनमैन गन वुमेन आ जाएंगे, आप बोलते रह जाओगे। अब वो देख लो, वो तो ट्रूडो का ही लेंगे, उसको तो मैं जसतिंदर सिंह ट्रूडो वाला बोलता हूँ। ये नाम कनाडा तक पहुंच चुका है, जसतिंदर सिंह बोलते हैं वहां पे उसको। उसको तो हटा ही दिया, और एक ऐसे बंदे को लाया है जो कभी गवर्नमेंट में था ही नहीं, जी। कभी और वो गवर्नमेंट भारत में। से रिश्ते बेहतर करने की भी बात कर रहे हैं। अब वो बोले, बट जब तक वो प्रूव नहीं करता है, क्योंकि पहली बात तो ये जॉर्ज सोरोस का आदमी लगता है। क्या जॉर्ज सोरोस का आदमी है या क्राउन काउंसिल का आदमी है? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स में तो रहा ही था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रहा है, जी। एंड जो सुपर 30 इकोनॉमिस्ट है, जैसे अपनी सुपर 30 फिल्म बनी थी ना, नहीं, इनके सुपर 30 इकोनॉमिस्ट बने थे, जिसमें अपने रघुराम राजन इज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर ऑफ दैट, दिस पर्सन इज ऑल्सो देयर। द टास्क फॉर देम इज टू एंश्योर यूएसए's economic domination of the globe in the 21st century, और ये बिगनिंग 21st सेंचुरी में बना है। तो नहीं, यू कैन इमेजिन कि कितना यूपीए बिका हुआ था कि ये बंदे को लेके आए थे एज हेड ऑफ योर आरबीआई। जो सुपर 30 का बंदा है, वर्किंग फॉर यूएसए's इकोनॉमिक ग्लोबल डोमिनेशन इन द 21st सेंचुरी, उसको आप अपना आरबीआई का गवर्नर लेके आए। चलो, अब तो वो मानता है कि उनके टाइम में बहुत एनपीएस आए थे बैंकों में, तो ये उस ग्रुप से निकल के आया है। अब बोलना एक चीज है, क्या आप आतंकवादियों को पकड़ोगे? वो तो यूएस पीछे पड़ा हुआ है उसके। भारत को तो छोड़, पहले तो अपने यूएस के साथ तो रिश्ता ठीक कर। वो तो भरा हुआ है। सी दैट हैज बिकम दी, हम जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तान इज द फॉन्ट ऑफ टेररिज्म, तो दे आर द फॉन्ट ऑफ टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड आइलैंड। यहाँ पे अमेरिकाज में फॉन्ट ऑफ टेररिज्म, माफिया, ड्रग्स, यू नेम इट, इज कनाडा। सारे वहां बैठे हुए हैं, उनको अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स बना रखा है, पैसे लेते हो इलेक्शंस के लिए, उनको पकड़ नहीं रहे हो। यूएस तो पीछे पड़ा हुआ है। फेंटेनिल केवल, चलो चाइना से बनता है, वन रूट इज थ्रू मेक्सिको, मेक्सिको तो बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, द अदर रूट इज फ्रॉम कनाडा। अब कनाडा यूएस और दोनों के तरफ बोल रहे हैं हम 10,000 ट्रूप्स भेजेंगे। लुक एट द बॉर्डर, द लेंथ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, एंड यूएसए एंड कनाडा तो और बड़ा है, बिल्कुल पोरस है। आप लेक्स में क्या करोगे? वो तो कोई भी बोट पकड़ के आ जाएगा। नायग्रा फॉल्स जाते हो, वन साइड इज यूएसए, द अदर साइड इज कनाडा, सो इट्स नॉट इजी। सो गुड लक टू हिम। आया है, बट इलेक्शन जीतना है ना, कॉल्सवे के अगेंस्ट इलेक्शन जीतेगा, और वो भी इसी कच्चे चिट्ठे का बंदा है, कोई नया नहीं है जो अपोजिशन वाला है, वो भी ऐसा ही है। तो कनाडा रियली डोंट नो व्हाट दे कैन डू। उसको लेके आए हैं बिकॉज दे आर फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दे थॉट कि इंडिया को प्रेशर कर देंगे, पता नहीं किस दुनिया में है कि हम एफटीए नहीं करेंगे। भाई साहब, हमें एफटीए आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए हमारे साथ एफटीए। तो एब्सोल्युटली। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और ट्रम्प इज अ मैन इन हरी, एंड दैट इज व्हाट आई वरी, कि ये जो लड़ाई है छोटे बड़ा रेस अच्छा की काम लड़ाई हो है। गया। It is not a short term race, it's a marathon, long term race. So I always tell कि I am not, Trump कर रहा है, चलो जल्दबाजी कर रहा है, but I am looking at who is going to come after Trump and who after that. आप देख लो, हमें इनका जड़ निकालने में कुछ एक हद तक
सारा जड़ अभी निकला नहीं है, 10 साल लग गए। 10 साल के बाद अभी आप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हो, 15वें साल 11वें साल में, 11-12 साल के बाद आप तो आते ही साथ ऐसे बात कर रहे हो कि जड़ उखाड़ दोगे। कहाँ से उखाड़ोगे? आपके जड़ें तो अब वो जैसे मेक्सिकन्स को निकाला था, वो तो आए दिन उसको ट्वीट करते हैं, हम तो आ गए वापस ब्लू स्टेट में, कर ले जो करना है। सो जब तक वो सपोर्ट सिस्टम नहीं काटते हो ना, इनको भेजने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे एनआईए ने पहले वो किया कि जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उसको आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बना के दे रहे, उनको पकड़े, हजारों के तादाद में पकड़ लिए। अब जाके आप कह रहे हो कि मैं फेंकूंगा, कि जो उस एग्जैक्टली। सपोर्ट सिस्टम के साथ है 3,000, 5,000, 10,000, 31,000, इस तरह से आप भेज रहे हो वापस, है तो करोड़ से ऊपर, बट आप इस तरह से भेजोगे क्योंकि सबको भेजने से कोई फायदा नहीं है, उसका सपोर्ट सिस्टम अगर आपने निकाला नहीं है। और सबसे गहरा सपोर्ट सिस्टम इनका वेस्ट बंगाल में, एब्सोल्युटली सर, वहां वो पे तो। दैट इज द बिग प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में, उसके बाद दिल्ली में। जी। सो दैट इज, एंड बांग्लादेश इज गोइंग टू हैव अ रफ टाइम। उनकी इकोनॉमी तो चरमरा गई पूरी। एट वन टाइम इट वाज कंसिडर्ड a rising economy in South Asia, and thanks to Obama's and their ilk, now they have destroyed that economy. अब करेगा क्या, उसको समझ नहीं आ रहा। आईएमएफ उससे बात नहीं कर रही, बिकॉज ही इज अ जी। केयर टेकर। वो कहते गवर्नमेंट होनी है। वो इलेक्शन कराना नहीं चाहता पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अवामी लीग फिर से जीतेगी। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाह रहा था तो सारे तन के खड़े हो गए, पुलिस आर्मी भी तन के खड़ी हो गई, प्रेसिडेंट भी तन के खड़ा हो गया, जुडिशरी भी तन के खड़ी हो गई कि नहीं आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो दिसंबर में अनाउंस करके जुलाई में वो चेंज करना चाहता था, अपने आप को प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, अपना हैंड पिक डालना चाहता था। फौज के अंदर वो स्प्लिट करना चाहा, वो फेल हो गया। सो बट जब भी ये देश हैं, हमारे बगल वाले देश, जब भी इनको प्रॉब्लम्स आता है, वो एक्सटर्नलाइज भारत के साथ ही करते हैं, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम, ज्योग्राफिक प्रॉब्लम यू फेस, कि साउथ एशियन के सारे कंट्रीज, आप अफगानिस्तान को छोड़ दो, सारे कंट्रीज का लैंड नहीं तो मैरीटाइम बॉर्डर भारत के साथ है, किसी का दूसरे के साथ नहीं है, एक्सेप्ट मालदीव्स का थोड़ा बहुत मैरीटाइम बाउंड्री श्रीलंका के साथ आता है। बाकी किसी का लैंड बॉर्डर तो किसी का दूसरे के साथ नहीं। तो जब उनका प्रॉब्लम है तो आपके पास आएगा। और ये बांग्लादेश ले लो, छोटा सा इलाका है, 80 और 270 किलोमीटर्स का, जो राखीन स्टेट का है। बाकी पूरा बॉर्डर तो आप, तीन तरफ तो आप हो और चौथे तरफ खाई है, बंगाल की खाड़ी है। तो किधर जाएगा वो? आपके पास ही आएगा प्रॉब्लम क्रिएट करने। जी, बिल्कुल। सर, जो हम अपने पूरे साउथ एशियन रीजन की बात करें और जो सिक्योरिटी टेंशन्स लगातार बनी रहती हैं, उसको लेकर आपने जो सारी बातें कही, उस सब के बीच सर पाकिस्तान एक ऐसा कंटिन्यूअस इरिटेंट है जो लगातार भारत को किसी न किसी तरह से, चाहे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को मोबिलाइज़ करने की बात हो, कश्मीर की बात करें, ये सारी एक्टिविटीज़ लगातार भारत की तरफ पाकिस्तान करता रहता है। अब सर आपको क्या क्या लगता है इस सब को देखते हुए कि ये पूरा जो पाकिस्तान पूरी कोशिशें करता है, ये कितना और किस हद तक अपनी जो इंटरनल जो डिसेंट होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए है, या फिर भारत में जो भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए ज़्यादा उसका रहता है, या दोनों ही एक तीर से दो निशाने करता है कि हम कश्मीर ले रहे हैं क्योंकि कश्मीर का चूरन वो अभी भी बेचता है पाकिस्तान में? वो तो बेचेगा, बट अब तो उसको पता है कश्मीर इज डेड एंड बरीड। ना उसके पास काबिलियत है, ना कुछ कर सकता। द इशू इज ऑलवेज कि भाई जो उसका कन्वेंशनल है, वो उसने तो बहुत पहले छोड़ दिया। वो हुँ, अनकन्वेंशनल मेथड में आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। हिज मेजर प्रॉब्लम इज कि भाई यही अनकन्वेंशनल फोर्स ये केपी और बलूचिस्तान में लगा रहा है हुँ, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, और हार रहा है। सो yes, he will try. How much will he be successful?
यूएस, जहां तक मेरा अंदाजा है, चाहे ट्रम्प हो, रिपब्लिकन्स हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, कुछ हद तक वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को डूबने नहीं देंगे, ताकि वो एक चाबी रखें आपको तंग करने, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जा रहे हो। वो कह रहा है कि मेरे मेरे साथ करो, बाकी के साथ नहीं, और आप कह रहे हो कि वो छोड़ दो, आप जो अपने साथ हैं हम वो करेंगे। तो अभी ये जो टैरिफ नेगोशिएशन है, ये आपके पास मौका है उससे जो चीन में सप्लाई चेन हब है, कितना आप वहां से निकाल के यहाँ ला सकते हो। और यूरोप के भी जो एमएनसीज हैं, जिनके फैक्ट्रीज चाइना में हैं, फैक्ट्रीज जो इनके यूरोप में भी है, वो चरमरा रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ। टैरिफ ये आप डिस्कस करोगे यूएस के साथ कि यहाँ बना के यूएस, ये जो सप्लाई चेन हब से बना के आप यूएस भेजोगे, आप क्या टैरिफ करेंगे। देखिए, केवल 2 देश के साथ वो डिस्कस कर रहा है, ट्रेड डील्स, टैरिफ डील्स आपके साथ कर रहा है और रशिया के साथ। बाकी सबको बगैर बोले वो टैरिफ बढ़ा रहा है। मेरा मानना है टैरिफ बढ़ाने का मकसद थोड़ा और ज्यादा है, जो बाकी देशों से बना रहा है, चीन के ऊपर भी कर रहा है। क्योंकि आज अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत फैक्ट्री खोलता है, उनके लेबर लॉस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लेबर पर आवर, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर का इतना हाई है, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल नॉट बी चीप। तो टैरिफ इतना बढ़ा दो कि उसके बाद इसी एग्जिस्टिंग लेबर लॉस से मेरा माल जो मैं यूएस में बनाऊं वो सस्ता पड़ जाए, चीन से लाने के बगैर। तो वो लेवल अभी आपके साथ डिस्कस करेगा कि क्या टैरिफ हो, कि कुछ मैं बनाऊं जो आपको दूंगा, कुछ आप बनाओ जो मुझे देना। अब क्या टैरिफ होना है। चीन इसलिए डरा हुआ है, यूरोप इसलिए डरा हुआ है, क्योंकि जो कंपनियां इसकी चीन में हैं वो तो भारत आ जाएंगी या यूएस रिलोकेट कर जाएंगे। फिर उनका क्या होगा। वो कह तो रहे हैं कि भाई हमको चाहिए, ये चाहिए, मिलना तो है नहीं इतने जल्दी उनको। सुनने में आया है कि उर्सुला वॉन डर लेyen तो एक्चुअली आई थी ट्रेड डील के जी। अलावा, कि हम जो बोल रहे हैं कि $800 बिलियन हम डिफेंस में स्पेंड करेंगे, हमारे पास बनाने की काबिलियत नहीं है, आप बना के भेजो हमको। अब क्या बातचीत हुई है, क्या बोला है, मेरा मानना है कि मैं क्यों बनाऊं, आप वो पूरा फैक्ट्री यहाँ ले आओ, मैं अपने लिए भी बनाऊंगा, जो बचा है वो आपको दूंगा। तो हिले हुए हैं, मतलब 32 साल हो गए, 33 साल हो गए, 92, 33 साल होने को आ रहे हैं, 33rd ईयर ऑन। 92 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इन्होंने अपने सारे डिफेंस इंडस्ट्री की फैक्ट्री बंद कर दी, फौज को भी कम कर दिया, सब कुछ कम कर दिया। अब ऐसे फैक्ट्री या ये फौज ऐसे थोड़ी है कि स्विच ऑन कर दिया लाइट वाली, आपके पास तो बंदे ही नहीं है फ्लोर चलाने के लिए, आपके पास तो फैक्ट्री नहीं है। वो फैक्ट्री ने तो अपना रीपर्पस करके सारा सब कुछ किसी और के लिए बनाना शुरू कर दिया। अब कहां से बनाओगे। उनको तो क्लियर पता है, अगर यूएस ने जैसे हाथ हटा दिया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान भी समझ चुका है कि यूएस के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो कोशिश कर रहा है आसिफ मुनीर की यूएस के पाले में चले जाए, बट देर काफी हो गई है, उन्होंने काफी तंग किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जो 20 साल आपने हमको तंग किया था तालिबान को सपोर्ट करके, अब हम आपको तंग कर रहे हैं तालिबान को सपोर्ट करके। हथियार भी छोड़ गए। सर, लेकिन अब ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सारे हथियार तालिबान से वापस चाहिए, और ये भी कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि वो पाकिस्तान में एक बेस बनाना चाहता है अपना, ताकि तालिबान के खिलाफ। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, नहीं बगरा, मन। बगराम एयरफील्ड में वापस आना चाहते हैं, ओके। पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज्ड है। एक मैं आपको पेपर पढ़ने बोलूंगा, 2006 में इनके आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में पब्लिश हुआ था, जी। रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स ने लिखा था।
ओके। वो पढ़िए, उसके ऊपर मैंने दूसरे चैनल में बात भी की है, बट आप वो पेपर पढ़ लीजिए, जी उसमें सर। पाकिस्तान का नक्शा देख लीजिए, आंखें खुल जाएंगी अच्छा। आपकी। जो आज हो रहा है काफी हद तक वही हो रहा है। एक दो ये बना था, और एक 2013 में इन्होंने एक और मैप ऑफ पाकिस्तान निकाला, ओके। उसमें वेरी क्लियर है, केपी इज विद अफगानिस्तान, ओके। बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ऑलराइट। या और पीओजेके और जेपी। हाँ, पीओजेके इज विद पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज विद यू। जो लेफ्टिनेंट रैल्फ पीटर्स ने लिखा था, जीबी इज विद यू, जो 2013 का मैप है। जो 2006 एक्चुअली लिखा था, वो 99 98 99 में, आई गॉट दिस पेपर फ्रॉम द अमेरिकन डीए इन ताजिकिस्तान एज फार बैक एज 2004। ये छपा भी नहीं था तब, ओके। 2006 में छपा है आर्म्ड ओके। फोर्सेस जनरल में। आई हैड दिस एंड हैड लॉन्ग डिस्कशन विद देम, और बोला भी था कि बहुत ब्लड बाथ होगा। दे सेड वी आर रेडी फॉर द ब्लड बाथ, ब्लड, ठीक है, वी आर रेडी फॉर द ब्लड बाथ, बट ये बॉर्डर्स चेंज होंगे। उसमें इराक का भी देख लेना, उसमें सीरिया का भी देख लेना, सीरिया में। लेबनान का भी देख लेना भाई साहब, और उसी दिशा में चल रहा है पूरा। तो बलूचिस्तान इज विद एरियाज ऑफ अफगानिस्तान एंड सिस्तान बलूचिस्तान ऑफ ईरान, वो जी। भी जाएगा उसमें। अब आप देख लो, केपी तो गया उसके हाथ से, जी। बलूचिस्तान वर्चुअली चला गया उसके हाथ से, अब जीबी भी चला जाएगा, तो बचा रहेगा पंजाब और सिंध। और अभी सिंध में वो जीए सिंध मूवमेंट एंड सिंध फ्रीडम सारा बहुत मूवमेंट, ज़्यादा एक्टिव है ऐसा वो भी। अब वो एक्टिव हो गया। अब उसको ये डर है कि अब यूएस इज ओके विद इट, पाकिस्तान ने इतना तंग किया है, आप देख लो कितने अमेरिकन और आईएसएफ के सोल्जर्स मरे हैं, तो जी। पाकिस्तान माइट अल्टीमेटली बी लेफ्ट विद जस्ट वेस्ट पंजाब। वही पंजाबिस्तान रह जाएगा। हाँ, पंजाबिस्तान, वेस्ट पंजाब एंड पीओजे के रह जाएगा। पंजाब ही डोमिनेट कर रहा था पूरा पाकिस्तान में, बोलेंगे पंजाब लेके तू खुश रहे। अब वो सिंध के भरोसे रहेगा। पंजाब में भी जो मुल्तान का एरिया वगैरह है, वो उनका, दे कॉल देमसेल्व्स डिफरेंट, एस से है, नाम याद आएगा मैं आपको सराइकी बताऊंगा। सा। सराइकी, वो दे कॉल देमसेल्व्स सराइकी, दे डोंट वांट टू मर्ज विद पाकिस्तान पंजाब। जी। तो ये एक और स्यापा शुरू हो गया। जी। तो अब किस शेप एंड साइज में अमेरिका छोड़ता है उसको, वो देखने वाली बात है। आने वाले 5-7 साल में वो क्लियर हो जाएगा कि किस शेप में होगा। ईरान, तो इराक के 3 हिस्से होने थे, सुन्नी इराक, शिया इराक एंड कुर्द इराक। वर्चुअली वो आ चुका है, क्योंकि जो सुन्नी इराक है विच बॉर्डर्स सऊदी अरेबिया, वो तो पूरा डेजर्ट है, हार्डली एनीबॉडी स्टेज। शिया इराक है जहाँ पे उनका रिट रन करता है, शिया का बसरा, ये पूरा एरिया, बगदाद, और ऊपर मोसुल, किरकुक, वो तो कुर्दिस्तान है, वो तो है। और जो नॉर्थ सीरिया का कुर्द एरिया था, वो तो कुर्द वालों ने ले लिया है। टर्की कोशिश कर रहा है उस पर कब्जा करने की, इज नॉट सक्सीडिंग। सो सीरिया will also start breaking up, Lebanon will also start having problems। तो ये इनका एक प्लान है, और ये पेपर लिखा था लाइक आई सेड 98 99 में, सर ये रिपब्लिकन्स पेपर मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, ज़रूर पढ़ूँगी। अ, जी। इट इज एन आई ओपनर, इट इज एन आई ओपनर। एब्सोल्युटली। अब सर ये जो पूरा हम मामला डिस्कस कर रहे थे, इस सबको देखते हुए भारत को अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में कुछ और किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है, जो एस्केलेशन या फिर डीएस्टेबलाइज़ेशन की जो कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं। आपको क्या लगता आई है? वुड या फिर सर सपोर्ट, जो कुछ है वो सब काफ़ी है भारत। एनआईए तो काफी जोर शोर से काम कर रहा है। हुँ। Almost every day or second day, if you keep track, they are catching a whole lot of people हुँ। to continue to ensure कि ये हो ना। But as आम जनता, you have to be also alert कि ये होना नहीं चाहिए। कोशिश पूरी रहेगी। आप देख लो, जैसे माऊ में अभी हुआ था, जब सेलिब्रेशन कर रहे थे तो पथराव हो गया,
कहती सड़क से नहीं आना चाहिए। अरे यार, सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? तुमको पसंद नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठो, पत्थर मारने की क्या जरूरत है? तो इस तरह की चीजें होंगी। वो किस लिए हो रही हैं? दंगे फसाद शुरू करने के। दंगा फसाद होगा तो और बढ़ेगा, मामला और बढ़ेगा। तो वो चीज है। अब जैसे संभल में वो कह रहे थे कि नहीं नहीं होली है, ये है, तो उसके संभल के एसपी ने तो अब उसकी ऑफिस, अब वो डरे हुए हैं क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक सामने उसका ऑफिस है। वो जी। ओपन कह रहा है कि यार होली साल में एक बार आता है, आपके जुम्मे हर 52 आते हैं, एक जुम्मा अंदर रह लो, पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पसंद नहीं है तो बाहर मत आओ, रंग नहीं लगना है तो बाहर मत आओ। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बिकॉज दिस मैसेज विल परकोलेट डाउन टू एवरी प्लेस। वो बोलेंगे कि यहाँ मत खेलो, तेरे को पसंद नहीं है तो अंदर रहे, मत निकल बाहर। तेरे को किसने निकलने बोला बाहर? कि बाकी लोग जो होली नहीं खेलते, जैसे मैं होली नहीं खेलता तो मैं तो घर के बाहर नहीं निकलता, तुम भी घर के बाहर मत निकलो। सो कोशिश जरूर रहेगा आपको उंगल करने की, वो रुकने नहीं वाला। जब तक ये टूट टाट के अलग नहीं हो जाते तब तक रुकने नहीं वाला। क्योंकि हमारे एक गुरु थे हमारे यूनिट के, वो कहते थे ये लोग ऐसे हैं जो जिसके लिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मान। तो तारिक लात अंकल भी पड़ रही है तब भी नहीं मान रहे। आप तारिक वो अंकल जो भी बोला करते थे, ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। बातों से नहीं मानते, तो वो है। और अब ये बांग्लादेश भी टूट टाट के अलग होगा। कितना बचेगा मेरे को पता नहीं, बांग्लादेश का भी आगे चल के। सर, क्या तो चिकन नेक को बड़ा किया जा सकता है? कुछ बड़ा होते मैं हुए तो देख हर बार कहता हूँ कि भाई साहब, राजशाही, रंगपुर और राजशाही ले लो, बाकी। आराम से आप उस पर कब्जा कर सकते हो, ये लड़ने के काबिल है नहीं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, राइट साइड में जैसे आप मैप देखते हो, राइट साइड में ब्रह्मपुत्र है, काफी चौड़ा है, और लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ हॉरिजॉन्टल आता है गंगा, काफी चौड़ा है। थैंक यू वेरी मच। उसके ब्रिजेस उड़ा दो, उसके बाद ये कख नहीं कर सकता, पार करके भी नहीं आ सकता। All that thereafter you need is to strengthen Meghalaya and strengthen your Assam border and Tripura border and all. That's about all. आपके चिकन नेक में घुस ही नहीं सकता। जब ब्रिज ही नहीं है, इतना चौड़ा नदी है, तो कहाँ से जाएगा? एब्सोल्युटली। चप्पू चला के आएगा, मारा जाएगा। या नाव नाव पलट जाएगी सर। तो वो अब, and because this area comes aligns with south of Meghalaya, you get a huge depth. तो चीन का भी सारा कुछ तख्ता पलट हो जाता है कि मैं कुछ करूं यहाँ पे। बट इट इज नॉट इजी फॉर चाइना, बिकॉज आने के लिए इस इलाके में उसने चुंबी वैली से आना। चुंबी वैली 3 तरफ से आप डोमिनेट करते हो। माउंटेनस एरिया है, पूरे माउंटेन्स के ऊपर आप बैठे हो, नीचे वो चुंबी वैली में मरेगा। उसको हम बोलते हैं कि चीन वहां आएगा तो बुचरी होगी। कि वो आपका जैसे मीट का मार्केट खुलता है ना, बुचर करके, जी जी। वही होगा वहां पे। आना मुश्किल है उसको। आना को कोशिश अगर करेगा तो भूटान के थ्रू आने की कोशिश करेगा, बट भूटान के डिफेंस के लिए भी हम तैयार हैं। जी, तो कुल मिला के ये हम समझ सकते हैं कि भारत हर तरफ से पुख्ता सुरक्षा रखे हुए है और हर तरफ से पैनी यस। नज़र है सुरक्षा के हवाले से। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे हम जो ड्राइव्स हैं, हम वो होते हुए देख रहे हैं और बहुत स्ट्रैटेजिक और एक अच्छी एक पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी को बनाकर रखा जाए। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, थैंक नमस्कार, यू। जय भारत। थैंक यू सो मच।